एक लाभ पहुंचाने वाला और भविष्य के निर्माण का बजट है। जिस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में बजट से एक उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात कही जा रही थी पहले, अब वो 60 लाख पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट जो हम लोग चाहते हैं वो बिल्कुल इस बजट में फोकस उस पर किया गया है कि डिजिटल पेमेंट ही हो। देश के आम बजट को लेकर लोगों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को भले ही आम आदमी और कोरोना काल के अमृत काल का बजट बताया हो, लेकिन विपक्ष ने इसकी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आए इस बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक और जहां सीएम योगी ने बजट को सर्वसमावेशी और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाला बताया है, वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि आम आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है। आम बजट आने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम आदमी की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। उत्तर प्रदेश से भाजपा के दुखदाई युग का अंत शुरू हो रहा है, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वहीं कई आम लोगों ने बजट को लेकर निराशा जताई तो कई ने यह कहा कि कोरोना काल में सरकार ने अच्छा बजट पेश किया। ये बात वैसी ही है कि आम आदमी को बजट से क्या मिला वो आम आदमी को भी ठीक से समझ नहीं आता। हालांकि महिलाओं ने यह जरूर कहा कि आम बजट में लोगों को महंगाई से राहत ना मिलना निराशाजनक है। कुल मिलाकर सत्ता और विपक्ष की तारीफों और आलोचनाओं के बीच आम बजट से आम आदमी को कोई खास लाभ तो नहीं दिखा, लेकिन सभी ने इस बात की उम्मीद जताई कि महंगाई से राहत मिलेगी और सैलरीड क्लास को आने वाले वक्त में कुछ फायदा जरूर होगा। यह बजट आम जनता के लिए हितकारी होगा। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। स्वाभाविक है, जब सड़कें बनेगी तो क्या नौकरी और पेशा नहीं बढ़ेगा? जब 4 लेन 6 लेन सड़कें बनेगी तो क्या उससे व्यापार नहीं बढ़ेगा? क्या व्यवसाय नहीं बढ़ेगा? रोजगार का सृजन नहीं होगा। यह एक विपक्ष के लिए एक कहने की बात है। यह सरकार का बजट जो है इस देश की जनता के लिए एक लाभ पहुँचाने वाला और भविष्य के निर्माण का बजट है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और साथ ही साथ ये किसानों को हर तरह से सहारा देने वाला और उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने वाला बजट है। पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस की बात में, टैक्सेस में कोई कमी की गई है, न रसोई गैस की सब्सिडी में कोई बदलाव किया गया है। मतलब जो मध्यम वर्ग है वो पूरी तरीके से बजट से निराश है। आम आदमी पूरी तरीके से बजट से निराश है, क्योंकि आम आदमी को जो रोजी रोटी के लिए मेहनत करना पड़ रहा है उसमें कुछ नहीं हुआ। जबकि मनरेगा जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोज़गार का एक बड़ा माध्यम है, उसका जो बजट था 2021-22 में 98,000 करोड़ का, उस बजट में कटौती की गई है। अब वो बजट 73,000 करोड़ का कर दिया गया है, जो कि कोविड काल में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला मनरेगा ही था, और उसमें भी सरकार ने कटौती की है। यहाँ तक कि ये ऑनलाइन शिक्षा पे बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं, और ऑनलाइन अब कुछ चैनल ऐसे बनाए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज में, जो ऑनलाइन के हिसाब से हर क्लास के हिसाब से अलग अलग चैनल चलेंगे और उस पर बच्चों को पढ़ाई उस पर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से रोज़गार के क्षेत्र में बजट से एक उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ रोज़गार की बात कही जा रही थी पहले, अब वो 60 लाख पे आ चुकी है। बिल्कुल अच्छा है, हम युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा भरा है, और कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट जो हम लोग चाहते हैं वो बिल्कुल इस बजट पे फोकस उस पर किया गया है कि डिजिटल पेमेंट ही हो। और प्लस गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि 80 लाख घर जो इस बजट में पेश किया गया है कि 80 लाख घर इन गरीबों परिवार को मिलेंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं हम व्यापारियों का ही फ़ायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 लाख अगर घर बनेंगे तो कहीं ना कहीं सीमेंट वाला, मोरंग वाला, गिट्टी वाला या अपने अपने सब व्यापारी भाई सब कहीं ना कहीं उसमें शामिल होंगे। फिर इसके बाद जब मकान भी बन जाते हैं तो उसके बाद जब मकान को सजाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का भी एक योगदान होता है, तो उसमें भी वो आएगा। पहले 2020-24 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था, तब से आज तक आप देखेंगे
तो सरकार का ओवरऑल अब आमदनी देखेंगे तो सरकार घाटे में ही होगी, लेकिन फिर भी उस घाटे की भरपाई करने में सरकार चाहती तो इनकम टैक्स की दरें बढ़ा सकती थी। इनकम टैक्स में कोई बदलाव ना होना हमारा ये मानना है कि राहत भरा कदम है। दूसरी बात कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार लाती है या 80 लाख मकान या हाईवेज़ जो बनाए जा रहे हैं, इनकी घोषणा की गई है आज, इन सब में व्यापारियों को लाभ होने वाला है इनडायरेक्ट वे में कि पब्लिक को खुश कर सकें। नो डाउट हम इसको लॉन्ग टाइम में देखेंगे, जैसे कि 2017 में जीएसटी आया था, आज हम देख रहे हैं सबसे हायर कलेक्शन देखने को मिला है, सबसे हायर कलेक्शन अब तक का रिकॉर्ड टूटा है सारा। उसी तरीके से हमें लगता है जो गवर्नमेंट की योजना आज इस बजट में है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मथुरा में जब हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की है तो 5 राज्यों में चुनावों के बीच, कोरोना संकट काल के बीच मोदी सरकार का जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो उसमें इनकी समीक्षा ये आई है कि आम लोगों को, मध्यम वर्ग को, सैलरी क्लास को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए शायद इसमें कुछ अच्छे एलोकेशंस, अच्छी प्लानिंग की गई हैं।